नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। जीत के जश्न के दौरान हुए इस विवाद में दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी, पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सेना के जवानों ने आखिरकार मोर्चा संभाला। फिलहाल तो हालात काबू में है, लेकिन इस घटना का असर विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन देखने को मिला। विपक्ष जहां इस मामले में सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है, तो सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आनंद जैन जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी हमेशा की तरह हमारे साथ। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी से समझते हैं पूरा घटनाक्रम, क्योंकि बहुत करीब से देखा है उन्होंने। क्या कुछ खास इसमें है, क्या पर्दे के पीछे है डॉक्टर साहब, और जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक दल, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं जी अभी जैन साहब का बयान सुना हमने। उन्होंने कहा कि वो जो शहर काजी साहब ने जो कहा है, उनका पूरा बयान उस शहर काजी साहब जो है, जो हमारे आपके सबके लिए बहुत आदरणीय है, सिर्फ उनके बयान के आधार पर सारा कुछ था जो उन्होंने कहा। अब आप एक चीज देखिए कि 50 से भी ऊपर वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर है पूरे दंगे को, जो दंगे हुए महू में 5 जगहों पर हुए। तो उसमें आप हर वीडियो को देखेंगे तो आप जिस तरह से वो कौन से नारे लगाकर गाड़ियां जला रहे हैं, कौन से नारे लगाकर गलियों में दौड़ रहे हैं और कौन सी ड्रेस वेशभूषा पहन रखी है, ये उस वीडियो में हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो 14 लोग घायल हुए हैं इसमें, वो 14 के 14 एक ही कम्युनिटी के, मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो सुतली बम वाली बात है, ये कल तक नहीं थी, ये अचानक आज आ गई है सुतली बम वाली बात। क्योंकि स्थितियां और जो इसमें जो मेन जो आरोपी हैं जितने भी लोग, उसमें से 4 जो लोग हैं वो लोग हैं जो गौकशी में लगातार इन्वॉल्व हैं। लगातार जो गाय का पूरा व्यापार करते हैं, काऊ मीट का, उस पर इन्वॉल्व हैं वो लोग। वो अलग अपन नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है, अपना नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और शुरुआत वहीं से हुई थी। अब एक बात है कि ये जो लोग जिसकी सुतली बम की बात हो रही है, ये करीब 15-16 लड़के थे, ज्यादा मतलब लगभग 17-18 साल से लेके 22-24 साल तक। इसमें से क्या हुआ था कि इसमें से जो पहले 2 मोटरसाइकिलें आगे गई और जैसे ही वो घेरी गई तो वैसे ही जो पीछे वाले थे वो भाग गए। जो लोग है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। देखिए, आप सुतली बम कौन फेंकता है? जब जो स्थितियां ये होती हैं, जब आदमी बिल्कुल तैयारी में रहता है कि चलो अब सुतली बम फेंको, फिर भीड़ आएगी, फिर उससे लड़ेंगे। अच्छा, और एक बात है, जो वहां पर उस समय 300 से 400 लोग थे। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो रमजान का पवित्र महीना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है तो इस्लाम के उसमें तो काफी बड़ी वहां पे बड़ी संख्या में लोग थे। तो ये जो बच्चे हैं, भूल के भी महू का इतिहास आज का नहीं है। 79 से लेके अब तक लगभग ये मान के चलिए 30-35 दंगे हो चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी है महू ने। तो यहाँ के बच्चे को मालूम है कि जैसे ही एक घटना करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तीसरी बात ये है कि अगर हम इसके कारण पे देखें तो कारण क्या था कि भारत ने जीत हासिल करी थी, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और एक ICC चैंपियंस की जो ट्रॉफी है वो जीती थी। और जब वहां कहीं से निकल रहे थे तो वहां पर उन्होंने जो है जो भी निकलने पे आपत्ति होगी या जो भी कारण हो, सेम जगह पर 2008 में भी जब वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, तब भी रैली निकल रही थी, तब भी यहीं पर हमला हुआ था। और उस समय भी बहुत सारी मोटरसाइकिलें जली थी और काफी समय तक, लंबे समय तक यहाँ पर कम्युनल टेंशन बना रहा था। इंटेंशनली हुआ है, ये प्रायोजित था। अभी आगे आ रहे हैं ना, पर इस पे अब थोड़ा जल्दी साहब ने बोला है, शहर काजी साहब ने एक और बात बोली है उसमें महेंद्र जी, कि उन लोगों को इस इलाके से, ये जैन साहब ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, उन्होंने कहा उनको इस इलाके से निकलना नहीं चाहिए था। ये इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है कि ममता बनर्जी भी सेम बात कहती है कि सेंसिटिव एरिया।
हमारा ये कहना है कि व्हाट आर सेंसिटिव एरियाज। कोई एक पॉपुलेशन किसी एक कम्युनिटी की बढ़ जाएगी तो सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। भारत के हर इंच जमीन पर किसी को भी जाने का अधिकार है। अगर हम कानून की बात करें, अगर हम समाज विज्ञानी के तौर पर बात करें, जो संविधान को समझते हैं, तो ऐसे में सेंसिटिव एरिया क्या होता है और क्यों कोई कहीं से नहीं निकले। अगर सुतली बम फेंकने वाली बात है, उसकी पुलिस जांच कर रही है, और आज एसपी मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर वो सही निकलेगी तो जो भी लोग होंगे उस रैली में किसी को भी छोड़ा नहीं। हालांकि ये तो सब लोग कह रहे हैं कि जो भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए, कट्टरपंथता का जिक्र भी किया और आरएसएस का, बताइए आनंद जी सीधे। नहीं, बिल्कुल सही है भाई। अगर आपके किसी धार्मिक स्थान पे कोई भी प्रतिक्रिया होगी, आज अगर हमारे मंदिर पे कोई घटनाक्रम होगा, भाई जीतना हारना जश्न मनाना वो अपनी जगह है, पर अगर आप किसी धार्मिक स्थान को टारगेट करेंगे तो ये क्या है, और फिर मस्जिद ही क्यों, उसी जगह क्यों, ये भी तो एक सवाल है ना कि पूरे मऊ में सिर्फ वही जगह क्यों मिली आपको। हाँ, तो पूरे मऊ में वही जगह, वही कोट कर रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वही कोट कर रहे हैं कि महू में वही जगह क्यों, कि वर्ल्ड कप हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था। एक मिनट तो बोलने दीजिए आप, ये जो वही जगह नहीं मिली, पूरे शहर में से ये रैली निकली है और वहीं पर आकर ये घटना हुई है। पूरे शहर में से रैली निकली, वही जगह क्यों मिली, तो बात ही नहीं होती है। कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मतलब कुछ तो हुआ है ना वहाँ। चलिए हम मान लें कि वहां से हुआ है, पर यहाँ से भी तो कुछ हुआ है ना। नहीं तो इसमें आरएसएस कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं तो इसमें आरएसएस कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सुना आपने, जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कुछ खुरापाती भाजपाई शब्द दिया है उन्होंने, और आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने वाले आरएसएस के लोग। दो नेता दो बयान। नहीं, देखिए एक बात महेश जी, इस मामले में पता है क्या हो रहा है? जयवर्धन जी, जैन साहब, वाणी अहलूवालिया जी, ये लोग उस इलाके से बहुत दूर है। आपको बता दें हमारा घर ही वहां पे है, इसलिए आपको मतलब जो 25 साल हम लोगों को यहाँ रहते हुए हो गए, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखी है। जब 2008 के दंगे हुए थे, वो भी वर्ल्ड कप के लिए हुए थे। और एक बात और है, चलो ये सब चल रहा था, यहाँ पर उसने एक बार को मान लिया कि उसने सुतली बम फेंका, तो आप उसको जो चाहते वो सजा दे देते, अपने नियम। हम ये नहीं कह रहे भारतीय संविधान के साथ, अपने नियम से सजा दे देते। लेकिन फिर दूसरे घरों में एक राधे कौशल है जो अपने पत्ती बाजार पे पत्रकार हैं, उनकी 2 बिल्डिंगों पे उनकी कार खड़ी थी, उस कार को आग लगा दी, 2 मोटरसाइकिलों पे आग लगा दी, उनकी लैब, पैथोलॉजी लैब है, उसमें आग लगा दी, और घर के दरवाजे तोड़ने की बहुत कोशिश हुई। और इतने पत्थर है, कम से कम ये मान के चलिए 5-6 बोरे पत्थर वहां से उठाए गए, इतने पत्थर उनके ऊपर आए थे। मतलब कितनी तैयारी थी इन लोगों की। और जैन साहब को एक छोटी सी बात बताना है कि आप अंतर देखिए, लड़ाई का रिजल्ट क्या हो रहा है, इससे पता चलता है तैयारी किसकी पहले से थी। जिसकी अगर इसकी इन लड़कों की तैयारी पहले से होती तो ये 14 लोग पिटते नहीं, 14 लोग घायल नहीं होते। इसमें से 4 लोगों का फ्रैक्चर है, 1 की हेड इंजरी है, एक बात। और दूसरी बात है कि उस तरफ हर जगह से पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं, तो मतलब कितनी तैयारी होगी और किस तरह से अचानक भीड़ निकली। आपको बताएं, आज कपड़ा व्यापारी लोग जो वहां पर बता रहे थे, वो अपनी छतों से देख रहे थे, वो कहने लगे हमको तो बांग्लादेश जैसी घटना समझ में आ रही है जो बांग्लादेश में हो रहा था, जो भी एक आधे घंटे पौन घंटे के लिए हुआ। हालांकि उसके बाद बड़े क्विक रिएक्शन फोर्स आ गया, पुलिस आ गई, एसपी आ गए, डीआईजी आ गए, आईजी आ गए, और बहुत सारी आसपास के थानों की फोर्स आ गई, उन्होंने रोका। और एक और बात है बड़ी कि सब इंस्पेक्टर, चलो यहाँ पे जो घटना थी, एक सब इंस्पेक्टर संदीप अखाड़िया थे, वहां पर जो मऊ थाने के थे, वो कहीं वहां गए, अपनी गश्त पे थे, तो उनको रोक लिया। उनके सीधे पैर में चोट लग गई, बहुत बड़ा पत्थर उनके पैर में देके मारा, घायल है बेचारा। तो अब आप ये बताइए उस सब इंस्पेक्टर ने क्या बिगाड़ा था? चलो उन लड़कों की गलती हो भी सकती है, इधर इस राधे कौशल की क्या गलती थी? आनंद जैन जी कह रहे हैं विधायक के बतौर उनको ये हैंडल करना चाहिए था। नहीं, विधायक के बयान तो बाद में आए ना, ये तो सब रात में हो गया है। देखिए विधायक को अपन, विधायक हो सकती है जिम्मेदार, हम उसके विधायक की कोई वो नहीं, उनका कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सब काम तो रात में ही हो गया ना। तो इससे ये पता चलता है, ये जो चाहे अपने जयवर्धन जी बोल रहे हैं, चाहे उमंग सिंगार जी बोल रहे हैं, कोई भी बोले, तैयारी किसकी थी ये इससे समझ में आ रहा है कि इतनी तेजी से एक्शन हुआ। और आपको मतलब पूरी तैयारी में थे जैन साहब, और भी कुछ हो सकता था यदि क्विक रिएक्शन फोर्स नहीं पहुंचती तो। ये एक परसेप्शन है
एक घटना होती है उसको बना लिया जाता है कि पहले हुआ इसलिए ऐसा हुआ। देखिए अगर कुछ हुआ है तो ही प्रतिक्रिया हुई है, मेरा तो ये मानना है। बेकार की बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? इतनी बड़ी किसी के धार्मिक स्थान पे या धार्मिक त्योहारों पे, मतलब वहां जाना नहीं चाहिए था, वहां से जुलूस जश्न का नहीं निकालना चाहिए था, आपका सीधा कहना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपनी जगह है। यही कहना हो सकता है, ये तो बहुत चिंता की बात है। निकलता है सही, अगर ऐसे ही आज इस इलाके से नहीं निकलेंगे, कल उस इलाके से नहीं निकलेंगे, परसों तीसरे इलाके से नहीं निकलेंगे। जैन साहब किस प्रकार के आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके घर में आके पत्थर मारेगा तो आप घर में बैठी रहेंगी? शर्म आनी चाहिए। नहीं तो जिनकी दुकानें जली है, जिनकी गाड़ी जली है, उनका क्या? अरे बोलने का ये मतलब क्या है? मुझे तो ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रशासन की है, पता नहीं क्या ड्यूटी खिलाती है कि वो ऐसे मुख्यमंत्री विधायक वहाँ के सब आपकी जवाबदारी है। ये लॉ एंड ऑर्डर के जनक भी है, संरक्षक भी है, और इसीलिए आप लोग बिल्कुल राजनीतिक तौर पे सम्मान विधायक सुनिए आप, तो ये कट्टरपंथीता को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप घटनाक्रम को कहाँ से खा लिया है? कट्टरपंथी को बढ़ावा नहीं दे रहा, तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कट्टरपंथी उभर के आ रही है। विधायकों के आप स्टेटमेंट तो सुनिए, चलिए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप देश के तो गृहमंत्री डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अब चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अभी आप दोनों को रोकेंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि अब क्या और आगे क्या ऐसे साक्ष्य सामने आएंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? सरकार देखिए, मंत्री कह रहे हैं विजयवर्गीय की एक को हमने आपको बता दिया। अब जब ये गिरफ्तार होंगे, सुनिए, तो गिरफ्तार होंगे तो एक कम्युनिटी के गिरफ्तार होंगे, फिर ये लोग यही कहेंगे जैन साहब कि ये एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि घटना ही एक पक्ष ने करी है, तो दूसरे पक्ष पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? अगर ये जो जामा मस्जिद में कैमरा लगा है, अगर वो कैमरे का फुटेज मिल जाता है, वो जो उस कैमरे का फुटेज मिल जाता है कि अगर, चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैन साहब तो बिल्कुल तरीके से बोल रहे हैं कि यदि आप किसी के घर पे पत्थर फेंकोगे, यदि आप किसी के घर पे से जुलूस निकालोगे, जश्न मनाओगे, वहां से निकलोगे, जश्न मनाना, जुलूस निकालना लगे, धार्मिक स्थान के आगे त्योहार के टाइम अगर आपने कोई उपद्रव किया है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बस ये क्रिया की प्रतिक्रिया को जायज मान रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का अधिकृत बयान माना जाए फिर इसको तो